मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जो हमारे पेपर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल, आपकी बात सुनी जाएगी। मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जो हमारे पेपर के अंदर आने वाले हो, उनसे चीजें जरूर पूछी जाएंगी, उनसे कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार CUET PG अड्डा 24/7 पर। मेरे साथ आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर और मैं आपको पढ़ाती हूँ फिजिक्स आपके CUET PG एग्जाम के लिए। तो आज के सेशन के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि आपके CUET PG फिजिक्स के एग्जाम के अंदर, जो कि अभी होने वाला है ठीक 2 महीने बाद, टेंटेटिव डेट अगर हम कहें तो मार्च के मिड ऑफ मार्च में आपका ये एग्जाम हो सकता है, जब बोर्ड के एग्जाम चल रहे हो। तो अब क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आपके पास रहने वाले हैं ना आपके इस पेपर के अंदर, वो कैसे देखे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आप हाई वेटेज टॉपिक पर क्यों फोकस करें। हाई वेटेज टॉपिक का मतलब यानी कि जो कंसेप्ट से बहुत ही ज्यादा तरीके से, बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन पर फोकस करने का मतलब कि आपका जो मोस्ट ऑफ द पेपर है वो इन्हीं से ही पूछा जाएगा। जितने भी कंसेप्ट हो, आपको ना पैटर्न समझना है कि आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से पेपर बना रहा है। इससे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एनालाइज करने हैं। अब लेकिन आपको वो करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए मैंने ऑलरेडी कर दिया। अब ये कैसे करा, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि 5 साल के प्रीवियस पेपर को उठाया। 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठाने के बाद हमने उस पैटर्न को समझा। वो पैटर्न ये कह रहा था कि इस टॉपिक से 5 सालों के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। इसका मतलब हम आगे आने वाले पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका गेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। यही हम बोर्ड एग्जाम में करते हैं, यही हम CUET UG में करते हैं, यही हम CUET PG में भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर जब 2022 में हमारा CUET PG का कंसेप्ट आया था, तो 2022 से जितने भी पेपर हुए हैं अब तक सारे पेपर उठाए गए, सारे पेपर्स को देखा है कि किस तरीके से क्या क्या प्रश्न किस एग्जाम उस पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। तो जो मोस्ट टॉप स्कोरिंग यूनिट्स हैं आपकी, वो यूनिट्स क्या है, एक सेकेंड। तो मोस्ट टॉप स्कोरिंग यूनिट्स हमारे पास इसके एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगी। सबसे पहला आपके पास यहाँ पर आएगा मैथमेटिकल मेथड और मैकेनिक्स। देखो ये सारे आपके अगर देखें, आपके पास टोटल 6 यूनिट है। 6 यूनिट के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, सबसे पहले आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट है, जो फाउंडेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ऑसिलेशन और वेव और ऑप्टिक्स के अंदर क्या जरूरी है, ये सब बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर आपको मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनके कोर कंसेप्ट के साथ एम्पियर सर्किटल लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसे ही वो विरोध करेगा, है ना। जो उसको चेंज प्रोड्यूस कर रहा है उसे ही वो विरोध करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के अंदर मोस्टली आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यही अगर हम थोड़ा थ्योरी पार्ट पे आते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड और यहाँ पर हाई यील्ड, अगर हम कहें हाई यील्ड थ्योरी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाते हैं। डायोड से हो गया, आपका ट्रांजिस्टर से हो गया और सेमीकंडक्टर से हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी जाती है। अब मैं अगर आपको एक वेटेज वाला बात बताऊं कि हर किसी के अंदर से क्या वेटेज आपको पूछी जाएगी, तो मोस्टली जो आपका पार्ट है पेपर का, यानी कि अगर हम इसको बांटे तो मोस्टली अगर आप 30% जो आपका पेपर है वो कंबाइंड आपका बनता है मैथमेटिकल मेथड्स और मैकेनिक्स से। दूसरा अगर हम आते हैं जो इसके बाद वाले, अगर हम देखें 15 to 20% आपका पेपर बनेगा ऑसिलेशन, वेव्स और ऑप्टिक्स से। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फिर थर्मोडायनामिक्स जिससे क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़े और प्रश्न कम आते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे मैथमेटिकल मेथड और मैकेनिक्स से। तो जो टॉपिक की वेटेज ज्यादा है उनको सबसे पहले करना है, और जिन टॉपिक की वेटेज थोड़ी सी कम है उनको अभी साइड रख दो, उनको हम एंड में करेंगे। लेकिन जो पहले करने वाले हैं वो ये 4 है हमारे पास। इन चारों को पहले कवर करना है, उसके बाद इनकी बात बाद में करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकल मेथड हो गया, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, वेव, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्लियर है, ये 4 सबसे पहले करने हैं, उसके बाद ही अगर कुछ करना है तो करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑसिलेशन, वेव और ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या जरूरी है, सबसे पहला हमारे पास आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, डैम्प्ड फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है, रेजोनेंस का फिनोमिना क्या है और एनर्जी
कंसिडरेशंस। ऑप्टिक्स के अंदर लेंस फॉर्मूले जितने भी आपके पास है, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लो, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन पैटर्न और पोलराइजेशन के जो प्रिंसिपल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वेव मोशन के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, साउंड के बारे में, लाइट के बारे में, ये सब हम वेव मोशन के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज रेस्ट पर होता है, मैग्नेटिज्म और यहाँ पर एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करी जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज होता क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा जाता है। इधर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स लगती है उसके बारे में पूछा जाता है। अब यही अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज का लॉ, यानी कि जो आपके चैप्टर्स है क्लास 12th के अंदर जो चैप्टर्स हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट और यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर्स आपके बहुत ज़रूरी है। तो आपको इनके फॉर्मूलाज सारे याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल से बिल्कुल पूछे जाते हैं। आप पैटर्न देखेंगे पुराने एग्जाम का, तो पुराने एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ही दिखने वाले हैं, कुछ डेरिवेशन बेस्ड होते हैं और आप उनको यहाँ पर समझ सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्वांटम की फाउंडेशंस, यानी कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, स्कैटरिंग हो गई, वेव पार्टिकल डुअलिटी और डी ब्रॉगली वेवलेंथ। एटम्स और न्यूक्लियस वाला चैप्टर है जिसमें बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में, रेडियो एक्टिविटी और आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस, यानी कि न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिलेटिविटी थ्योरी क्या है, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, ये सब चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर के बारे में और डिवाइसेस के बारे में, ये बातें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन सिस्टम को अभी आगे छोड़ दो, जहां पर डिजिटल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बात होती है उसको अभी छोड़ दो। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, तो मॉडर्न फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को गांठ बांध लो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आना है। इसको यहाँ पर ऐसा कर दो कि मैम ये तो बस हमें चाहिए ही चाहिए। अब करना क्या है, करना कैसे है, आपको सबसे पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रूट स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि जड़ें अगर स्ट्रॉन्ग होंगी ना तो पेड़ ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। डेली जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो उतना समझ सकते हो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो। कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। और हर एक कंसेप्ट को अपना एक टाइम देना चालू कर दो, क्योंकि जब आपने कंसेप्ट को टाइम देना चालू कर दिया, आपके पास ऑलरेडी जब हर कंसेप्ट के लिए अपना एक अलग अलग जगह आपने उसको दे दी, जैसे कि हर इंसान की लाइफ में और इंसानों के लिए अलग अलग जगह होती है, वैसे अलग अलग कंसेप्ट को जिसकी वेटेज ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा टाइम, जिसकी वेटेज कम है उसके लिए कम टाइम। तो जब मैंने आपको हाई वेटेज टॉपिक बता दिए हैं तो अपना टाइम उस तरीके से मैनेज करें। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। आई होप हम सब का पेपर, आपका और मेरा दोनों का पेपर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने परिवार और मेरे साथ CUET PG 24/7 पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।